दोस्तों नमस्कार। मैं वीरेंद्र प्रताप प्रताप मल्टी एकेडमी में आपका स्वागत है। कैंडल स्टिक पैटर्न के अगली कैंडल पे हम लोग बात करते हैं। हम लोग देख रहे हैं डोजी कैंडल। इसमें हम लोगों ने डोजी देखा, फिर इसके बाद में हम लोगों ने ग्रेब स्टोन डोजी देखा, और इसमें हम लोग देखेंगे कि ड्रैगन फ्लाई डोजी एक दूसरी कैंडल है। ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसको हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसका हम प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू को समझने का प्रयास करेंगे, और अगर ये कैंडल मार्केट में दिखती है तो इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो वीडियो को आगे चलने से पहले मैं एक बार निवेदन चाहूंगा कि एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास कि वो इस वीडियो से भी लाभ उठा सकें, या जो लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं थोड़ा बहुत, तो वो इन सब चीजों को देख सकें। तो आप लोगों से, सारे लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो तक पहुंचाएं। चलिए, तो आइए हम लोग देर न करते हुए अगले वीडियो पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है वह क्या है? ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई नाम, ड्रैगन फ्लाई किसे कहते हैं? गांव में आप देखे होंगे, जिसको हम लोग जब छोटे थे बचपन, एक कीड़ा बरसात के मौसम में खास तौर से उड़ता था, जिसको हम लोग जुल्हा बोलते हैं। ठीक है ना? अब अलग अलग क्षेत्रों में क्या बोला जाता है तो वो चीजें वहां देखते हैं, जुल्हा। तो वह ड्रैगन फ्लाई जी उसको बोलते हैं। ड्रैगन फ्लाई यानी उसका जो मुंह जो होता है ना, वो बड़ा होता है, यहाँ इसकी आंख होती है, ऐसे बॉडी उसकी होती है, और टेल उसकी लंबे से होती है। ठीक है ना? तो ये इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसका नाम उसी के आधार पर रखा गया है। तो इससे ये समझ में आ गया कि पहली चीज क्या होगा कि ड्रैगन फ्लाई डोजी जो होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होगा, उसका जो फेस वैल्यू होगी, वह उसी कीड़े की तरह दिखेगी। यानी उसका मुंह चौड़ा होगा और टेल लंबी सी रहेगी, उसकी बॉडी पतली रहेगी, बहुत छोटी रहेगी, और टेल बड़ी रहेगी। तो पहले चीज हमें यह क्या देख लेना, ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब जैसा हम लोगों ने देखा था ग्रेब स्टोन डोजी, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है, ये कौन सी कैंडल है? ये सिंगल ए पोटेंशियल रिवर्सल, ये कैंडल पैटर्न है। ये कौन सा है? बुलिश पोटेंशियल रिवर्सल कैंडल पैटर्न है सर, ये बुलिश कैंडल पैटर्न है। अब इसको भी हम लोग पहले देखते हैं कि पहले बात देखेंगे कि इस कैंडल को बनने के लिए मुझे प्रीवियस मार्केट कैसी चाहिए सर? प्रीवियस मार्केट कैसी चाहिए? हमें बेरिश चाहिए, पक्का है। प्रीवियस मार्केट जो है बेरिश होगी। दूसरा बात हमें क्या ध्यान में रखना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये यानी इसकी फेस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या निकालेंगे, इसका फेस वैल्यू क्या होगा, फेस। ठीक है ना? यानी स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, जैसा हम लोगों ने देखा कि ये इसकी टेल ड्रैगन फ्लाई की उल्टा बनेगी सर, ये ड्रैगन फ्लाई की उल्टा बनेगी। तो हाँ, ग्रेब स्टोन जैसा दिख रहा था। ये ग्रेब स्टोन में क्या था कि आपने देखा कि ये इसी का उल्टा, टेल उसकी ऊपर की तरफ थी और बॉडी पतली सी नीचे थी। और ग्रेब ये जो हो गया आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी, क्या है, इसकी बॉडी जो है ये ऊपर की तरफ रहेगी और टेल नीचे की तरफ रहेगी। अच्छा, कलर में अगर आप देखेंगे, इसका कलर में जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कलर आपका ग्रीन एंड रेड कुछ भी रहेगा, इससे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इसके प्राइस एक्शन में। तो तीसरी बात कलर पे हम लोगों ने देखा। चौथी बात इसमें क्या हमें ध्यान रख लेना है कि भाई इसका प्लेस हमें केवल डिसाइड करना है, क्योंकि हमने पहले दिन ही जब डिस्कस किया था प्राइस कैंडल स्टिक पे, हमने एक बात बताया था कि देखिए, किसी भी व्यक्ति को पहचानने के लिए उसकी जो फेस वैल्यू है, लेकिन अलग अलग जगह पे उसकी फेस वैल्यू बदलती चली जाती है। प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान जिसको हम बोलते हैं, कि अलग अलग जगह पे उसका नाम क्या है, मान बदलता चला जाता, वैल्यू बदलती, कीमत बदलती
चली जाती है। तो ये भी इसका जो प्लेस वैल्यू आप प्लेस निकालेंगे, ये कहां आपको बनती हुई दिखेगी सर? सपोर्ट के पास। कहां पे? यानी कि ये कैंडल का महत्व ज्यादा दिखेगा, बनने को कहीं बनेगी, लेकिन आप इसको इंपॉर्टेंस कहां पे देंगे ज्यादा? सपोर्ट जोन पे। जहां पे मार्केट सपोर्ट जोन ले रही होगी, आप देख रहे हैं, अगर उस जगह पे ये कैंडल बनते हुए आपको दिखे, तो इसका मतलब है कि इस कैंडल को आप अलर्ट मान लेंगे। ये अब ये कैंडल है यहां पे। अब जैसे मान के चले कि हमने इस चार्ट में, अगर हम आपको दिखाएं कि इस चार्ट में यहां पे ये कैंडल बना है, ठीक है ना, ये ड्रैगन फ्लाई। अगर ये टेल लंबी बन गई सर, ये ग्रीन है, ये बॉडी इसकी छोटी है। अब बॉडी छोटी होने का मतलब आप समझ रहे होंगे, इसका मतलब ये ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये ओपनिंग पॉइंट इसका यहां पे था। ओपनिंग के बाद मार्केट सेलर जो है, मार्केट को, क्योंकि प्रीवियस मार्केट डाउन थी, मार्केट को नीचे ले जा रहे थे, लेकिन ये ले नहीं जा पाए। यहां जोन दिख रहा था, कौन सा? सपोर्ट जोन दिख रहा था। यहां बायर एक्टिव हो गए, और एक्टिव होने के कारण इस मार्केट को पुश करके ये जहां से ओपन हुई थी उससे थोड़ा सा ऊपर जाकर के क्लोज कर दिया इसने, इसीलिए ग्रीन दिख रही। थोड़ा सा नीचे क्लोज करते तो रेड दिखता। तो रेड और ग्रीन में नहीं बहुत ज्यादा फर्क रहेगा। हाँ, सपोर्ट में मिले ग्रीन बनता है तो आपका जो साइकोलॉजी है थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाती है। अब यहां पे लॉजिक क्या है आपके पास होगा? लॉजिक ये निकलना है कि भाई ये टेल लंबी बनी क्यों? टेल लंबी बनने का रीजन ये था कि यहाँ पे ना क्या है कि बायर जो होते हैं सेलर्स एक्टिव होते हैं। सेलर से, यानी सेलर की तुलना में बायर जोन जो है, बायर्स का जो एरिया है ये डोमिनेंट हो गया। ये बायर्स यहां प्रभावी हो गए ज्यादा, और मार्केट को ये सिग्नल दे दिए कि ये मार्केट अब यहां से ऊपर जाएगी। तो इस कैंडल को आपने क्या मान लिया? एक तरह से अलर्ट मान लिया। अब जिस कैंडल के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हैं उसके अनुसार आप इसको एनालिसिस करेंगे। आपको ये बात तो बहुत पहले बता चुके हैं हम, ठीक है ना। हर तरह की कैंडल में ये कैंडल बनती है, हर तरह के टाइम फ्रेम पे कैंडल बनेगी। अब आपकी एनालिसिस किस टाइम फ्रेम पे है उसके अकॉर्डिंग, जो जिस पे आप ट्रेड कर रहे हैं और जिस पे आप एनालिसिस कर रहे हैं उसके अनुसार आप निकालेंगे। तो अब आपने देखा कि ये अलर्ट हो गया। अब अलर्ट होने के बाद अब अगली कैंडल भी अगर ये ग्रीन बनती है तो कुछ जो रिस्क टेकर होते हैं वो सपोर्ट मिल गया और ये बन गया ड्रैगन फ्लाई। तो यहां पे ये क्या करेंगे? एंट्री ले लेते हैं। अगर उनको ये दिखा कि ये सपोर्ट जोन है, मजबूत सपोर्ट दिख रहा है मुझे है अपने डेटा के आधार पे और प्राइस एक्शन के आधार पे, अगर इन्हें कंफर्मेशन आया तो ये एंट्री ले लेंगे यहीं पे, ठीक है। और एंट्री लेने के बाद ये इसका जो टेल होगा, टेल का जो लो पॉइंट है, इसका जो है ये लोअर पॉइंट, ये इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर लंबा ज्यादा आ जा रहा है तो अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के अनुसार आदमी क्या करता है? रिस्क रिवार्ड जो रेशियो होता है उस रिस्क रिवार्ड रेशियो के अनुसार आदमी अपना प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड करता है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो जब हम पढ़ रहे थे तो वहां हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि आदमी अपने रिस्क एंड रिवार्ड के अनुसार ही अपना वो टारगेट एंड स्टॉप लॉस तय करता है। तो ये मार्केट में जाने से पहले करना पड़ता है। तो आपने अगर यहां पे लिया तो आपने ये यहां पे क्या देखा? यहां पे स्टॉप लॉस ले लिया और इसके बाद अपना टारगेट अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो ये जो कैंडल हो गई, यानी 3-4 चीजें एक कैंडल में आपको दिखती है। सपोर्ट, इसमें क्या देखना है कि मुझे पहले प्रीवियस मार्केट मेरी बियरिश मिल जाए। मुझे फेस वैल्यू कैंडल को मैंने पहचान लिया कि ऐसे बनती है। दूसरा हो गया कलर, इसमें कोई मैटर नहीं करेगा, ग्रीन रेड कुछ भी हो सकता है। और चौथा क्या होगा? इसका प्लेस क्या होना चाहिए? सपोर्ट जोन होना चाहिए। अगर मजबूत सपोर्ट पे ये बढ़िया कैंडल मिलते हुए दिखती है तो इस कैंडल को मैं अलर्ट मानते हुए
अगली कैंडल पे मैं ट्रेड कर सकता हूं, या मैं एक आध कैंडल को और इसको कंफर्मेशन के लिए रख सकता हूं। इसको मैं तो अगली कैंडल पे मैं फिर ट्रेड करूंगा जब मुझे और पॉजिटिव, अगर थोड़ा सा आप रिस्क कम लेना चाहते हैं, कंफर्मेशन चाहते हैं, तो इसके बाद जाकर के आप ट्रेड लीजिए। ठीक है ना। तो इस तरह से आप ड्रैगन फ्लाई को भी ट्रेड कर सकते हैं। देखिए इस पे अब आपको इसको पकड़ना पड़ेगा। ये सब कैंडलें जब बनती हैं, दिखती हैं, तो आपको मार्केट में रिटर्न रिजल्ट दिखता भी है। अब इसको आपको पहचानना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको क्लियर कट कि कहां आप इस कैंडल को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, और तब जाकर के आप मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।